हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है पार्टिकल फिजिक्स की लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग फंडामेंटल इंटरेक्शन के ऊपर आज डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे हमारे नेचर में कितने तरीके के फंडामेंटल इंटरेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ ये फंडामेंटल इंटरेक्शन हमें देखने को मिलते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इसमें जो हमें सबसे पहले देखते हैं कि कितने तरीके के मिलते हैं हमें। ये मेनली हमें 4 तरीके के मिलते हैं। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हो गया आपका, जो मासेस की वजह से लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन हो गया आपका, चार्जेस की वजह से लगने वाला इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एंड वीक इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन मेनली हमें देखने को मिलता है आपका क्वार्क क्वार्क के बीच में या फिर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच में हमें देखने को मिलता है। वीक इंट्रैक्शन जो है बीटा डीकेज में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं, फिर इस टेबल पर आएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन आपका ये वो फोर्स है, ये अट्रैक्टिव नेचर का। ठीक है, ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है जो बॉडी के मासेस की वजह से लगता है। यानी कि आपकी कोई दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों बॉडीज़ की जो मासेस की वजह से आपका जो इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा वो इंट्रैक्शन आपका कहलाएगा ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। और इसको जो फॉर्मूला दिया गया है इसके लिए वो है F=G m1m2/r²। m1m2 आपके ये दो बॉडीज़ के लिए है मेनली। m1 यहाँ पे पहली बॉडी का मास हो गया, दूसरी बॉडी का मास हो गया m2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हो गई आपकी r। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने सिंपली पॉइंट्स बना के लिखी हैं। अगर आपका एग्जाम में आए तो आपको ये अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा मैंने सिर्फ पॉइंट्स बना के यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यानी कि ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इसमें कभी भी आपको रिपल्सिव नेचर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि दो बॉडीज़ हमेशा एक दूसरे से अट्रैक्ट ही होंगी, ये रिपल्सिव नेचर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में। दूसरा है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये वाला फोर्स जो है ये क्या है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या कर रहा है आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तीसरा है यहाँ पे ये फोर्स क्या होता है आपका सेंट्रल नेचर का होता है। चौथा जो है ये है लॉन्ग रेंज फोर्स, और इसकी रेंज लगभग इन्फिनिटी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसकी रेंज जो होती है वो इन्फिनिटी के आसपास होती है। ये है आपका वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जबकि आपका वीक फोर्स है, वीक फोर्स भी जो आपका वीक इंट्रैक्शन भी जो है इससे स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये वीक से भी बहुत ज़्यादा और वीक है, तो ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, आप चाहे इसे किसी भी मीडियम में रखें इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही आने वाली है। ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो ये मासेस के बेसिस पे जो इसकी थ्योरी थी, ये थ्योरी दी थी हमारे आइजैक न्यूटन ने हमें ये थ्योरी यहाँ पे दी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद आपके एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी आई और उन्होंने बोला कि जो ये ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है ये मासेस की वजह से नहीं, जो आपका स्पेस टाइम होता है उसमें जो बेंड होता है उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में यही बताया था कि आपका स्पेस टाइम एक चादर की तरह आप मान लीजिए, उसमें आपने बॉलें रखी हैं, तो आपका अगर जो जितनी ज़्यादा मास की बॉल होगी वो क्या करेगी, स्पेस टाइम को उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, बेंड कर देगी, और उसकी क्या होगी ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और उसकी ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी के बेसिस पे इन्होंने जो है मरकरी का जो ऑर्बिट है उसको समझाया और भी कई चीज़ें समझाई। तो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के कुछ इस तरीके से लिखा है मैंने यहाँ पे देखिए, आइजैक न्यूटन फर्स्ट प्रपोज आइडिया ऑफ ग्रेविटी एज इंट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज। यानी कि ये अट्रैक्शन फोर्स होगा आपका मासेस की वजह से, ये आइजैक न्यूटन ने बोला था। सेंचुरीज लेटर एल्बर्ट आइंस्टीन एक्सप्लेन इट्स अ कंसिक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बेंडिंग स्पेस टाइम। जो ये चीज़ है ये कभी हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस ग्रेविटॉन। ठीक है, एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, जैसे इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, इसके लिए बोला जाता है कि यहाँ पे ये क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल्स को ये एक्सचेंज करते हैं। तो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में आपका जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो होता है आपका ग्रेविटॉन। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा वीक है कि हम लोगों ने ग्रेविटॉन को अभी तक जो आपकी लाइब्रेरीज जो आपकी लैब वगैरह होती हैं उसमें हमने ये अभी तक डिटेक्ट नहीं करा है। ग्रेविटॉन मतलब अभी तक डिटेक्ट नहीं करा गया है। उसके बाद ये हमें कहाँ देखने को मिलता है नेचर में, ये हमें देखने को मिलता है जैसे आपका जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड जो ऑर्बिट कर रही है वो उसके लिए जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से रिस्पॉन्सिबल है, या पूरा जो आपकी स्टार्स हैं जो गैलेक्सी हमारी रहती है, ये किस तरीके से आपके स्टार्स जो हैं गैलेक्सीज का
चक्कर लगाते हैं या आपके जो प्लैनेट्स हैं वो जो है आपके सन स्टार्स का चक्कर लगाते हैं, तो ये सब आपके किस वजह से हो रहा है, आपका ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन ही इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बात हुई हमारी ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की। अब हम देखते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन जैसे ये दो यहाँ पे बन रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। पहले माना गया कि ये दोनों क्या है, अलग अलग, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अलग है और मैग्नेटिक इंट्रैक्शन आपका अलग ही है। लेकिन बाद में देखा गया कि ये दोनों क्या है, आपके चार्जेस के वजह से ही हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक जो हो रहा है वो जब आपका चार्ज जब रेस्ट पे है तो उस टाइम पे जो आपका अट्रैक्शन दिया होता है वो इलेक्ट्रिक होता है, और जब चार्ज मोशन में आता है तो उसमें क्या आता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसकी वजह से जो इंट्रैक्शन होता है वो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन होता है। तो इसलिए इसे फिर एक ही कैटेगरी में रखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन उसका नाम देगी। इसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। देखिए, इट इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, मेनली चार्जेस की वजह से होता है, एंड इज गिवन बाय F = this 1/4πε0 Q1 Q2 upon R²। As the name indicates, it consists of two parts, electrostatic force and magnetic force. The force between two stationary charge is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि अगर आपके चार्ज रेस्ट में है तो उस टाइम पे जो उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा या उस टाइम पे उनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड व्हेन दिस चार्जेस आर इन मोशन, जब ये चार्जेस आपके मोशन में आ जाते हैं, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और उस टाइम पे जो हमें फोर्स देखने को मिलता है वो होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए सबसे पहले है आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। हमें पता है लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, अगर आपके अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और अगर आपके सेम चार्ज आ गए तो वहाँ पे आपका ये क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। अब देखिए यहाँ पे भी ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की, तो ये क्या कर रहा है, आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी क्या है, आपका सेंट्रल फोर्स है और लॉन्ग रेंज फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, वो आपकी मीडियम वगैरह इन पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन ये क्या है, आपका मीडियम वेलोसिटी और उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर ये क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। इसके लिए जो थ्योरी दी गई है वो है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी कि हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के थ्रू हम इसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो है आपका फोटॉन्स। ठीक है, अब ये नेचर में हमें कहाँ देखने को मिलता है, आपका जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन वगैरह होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाइंड किस वजह से होता है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हमारा होता है। तो हमने वहाँ पर ये इसे हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाइंड्स इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस टू फॉर्म एटम, और एटम को बाइंड करता है मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से बाइंड करता है कोई एक मैटर बनाने के लिए। यहाँ तक हो गया आपका हमारा ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के बारे में। स्ट्रॉन्ग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारे नेचर में जो है एग्जिस्ट करता है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आप खुद सोचिए, एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपके प्रोटॉन हैं, ठीक है, और दोनों क्या हैं, लाइक चार्जेस के हैं, और ये सिर्फ दो ही नहीं है और भी कई सारे हैं, लेकिन फिर भी सारे प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर इतनी छोटी सी जगह में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। किस वजह से करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की वजह से करते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो लगता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर एंड इज बाइंड न्यूक्लियस टुगेदर अगेंस्ट एनॉर्मस फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ प्रोटॉन्स। बेसिकली ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके प्रोटॉन्स कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ गए तो फिर कभी ये रिपल्सिव भी देखने को मिलता है, लेकिन मेनली हम ये बोलते हैं कि ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कोई इन्वर्स स्क्वायर लॉ ये फॉलो नहीं करता है, ना ही ये सेंट्रल फोर्स होता है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। और सबसे बड़ी बात, ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। अगर आपका एक प्रोटॉन यहाँ पे है तो बस इसके जस्ट नज़दीक यहीं पर लगेगा, कोई इवन यहाँ पे जो होगा इन दोनों के बीच में भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि चार्ज पे कोई डिपेंड नहीं करता। जैसे कि आपका अगर प्रोटॉन पे लग रहा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लग सकता है, न्यूट्रॉन पे भी लग सकता है, तो इसका चार्ज पे कोई डिपेंड नहीं है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, स्पिन पे डिपेंड करता है, आइसो स्पिन पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमें ये इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है, देखिए ये फोर्स मेनली दो तरीके के होते हैं। मतलब न्यूक्लियस फोर्स जो ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, इसमें क्या होता है, एक तो आपका लगता है
कि सिंपली आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इनके बीच में लग गया, लेकिन हमने बाद में पढ़ा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। तो क्वार्क और क्वार्क के बीच में भी यहाँ पे क्वार्क के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और भी कई होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन वहाँ पे लगता है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन है वो क्वार्क क्वार्क के बीच में ही है, ठीक है। जो मेन हम स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बोलते हैं वो क्वार्क क्वार्क वाली होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्ट्रॉन्ग नहीं बोला जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है, लेकिन मेनली हम जो काउंट करते हैं वो क्वार्क क्वार्क इंट्रैक्शन को हम स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो जो क्वार्क और क्वार्क के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो रही है उसके लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो होता है ग्लूऑन। और जो न्यूक्लियॉन्स में हो रही है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो रही है, वहाँ पर होता है आपका पाई मेसॉन, ठीक है। फॉर न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंट्रैक्शन एक्सचेंज पार्टिकल इज पाई मेसॉन, बट फॉर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन दैट इज फॉर क्वार्क क्वार्क इंट्रैक्शन एक्सचेंज पार्टिकल इज ग्लूऑन। और ये नेचर में हमें कहाँ मिलता है, ये हमने अभी पढ़ ही लिया है कि ये न्यूक्लियॉन्स में और क्वार्क क्वार्क के बीच में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम वीक इंट्रैक्शन की। ये पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसी से जो है मेन क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिकल डीके, यानी कि डीके के लिए यही जो आपका इंट्रैक्शन है यही जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इंट्रैक्शन आपका किस तरीके का होता है, मतलब कोई एक पार्टिकल है, जैसे आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन में कुछ चेंज हुआ तो वो क्या हो गया, आपका न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, जैसे हमने बीटा डीके में पढ़ा था। अगर आपने मेरी न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने ये डिस्कस करा था बीटा डीके। तो ये फोर्स हमको मेनली वहीं पे देखने का मिलेगा, जहाँ पे आपका क्या होगा, कोई एक पार्टिकल जो है पूरी तरीके से दूसरे पार्टिकल में चेंज हो जा रहा है और अपनी आइडेंटिटी को खो दे रहा है, यानी कि प्रोटॉन जो है आपका न्यूट्रॉन बन जा रहा है, न्यूट्रॉन जो है आपका प्रोटॉन बन जा रहा है, उस तरीके से। इसके लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं वो डब्लू और जेड बोसॉन होते हैं। डब्लू बोसॉन आपके डब्लू पॉजिटिव और डब्लू नेगेटिव होते हैं, जबकि जेड बोसॉन आपका सिंपली न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। वीक फोर्सेस में जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, आपका प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में चेंज होते हैं। तो ये कैसे चेंज होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि जो प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। क्वार्क भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। वीक फोर्सेस एक्सचेंज क्वार्क्स फ्लेवर, और ये क्या करते हैं, वीक फोर्सेस क्या करते हैं, क्वार्क का फ्लेवर चेंज करते हैं। मतलब अगर कोई अप क्वार्क होगा उसको क्या कर देंगे, ये डाउन क्वार्क में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके पास इतनी प्रॉपर्टी वो होती है कि अप क्वार्क को डाउन क्वार्क में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बीटा डीके वाला, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, एक अप क्वार्क होता है और दो हमारे जो होते हैं डाउन क्वार्क होते हैं। और जो आपका प्रोटॉन होता है उसमें क्या होते हैं, दो अप क्वार्क होते हैं और एक जो है आपका डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो यहाँ वाला जो ये डाउन क्वार्क है ये जो है अप क्वार्क में चेंज हो गया। अब इस पे क्या हो गए, दो अप क्वार्क हो गए और एक डाउन क्वार्क हो गया, यानी कि ये क्या बन गया, आपका प्रोटॉन बन गया। इसने क्या करा, पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। मतलब एक क्वार्क फ्लेवर चेंज होने से आपकी पूरी जो हो गई, जो एलिमेंट है आपका, जो भी पार्टिकल है उसकी क्या हो गई, पूरी आइडेंटिटी ही यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक है। वीक फोर्सेस चेंज क्वार्क्स फ्लेवर, दैट इज, अब फ्लेवर से क्या मतलब है, सिंपली एक क्वार्क को दूसरे क्वार्क में चेंज कर देना, सिंपली वही आपका क्वार्क फ्लेवर्स में चेंज होता है, ठीक है। एंड हैज चेंजेस होल आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल। क्वार्क्स हैज 6 फ्लेवर्स, 6 तरीके के फ्लेवर्स होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। ये आगे आने वाली वीडियोस में भी हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। इसके आगे वीडियोस बनाऊंगी मैं। दीज क्वार्क्स मेक कंपोजिट पार्टिकल्स एंड गिव देम यूनिक प्रॉपर्टी, यानी कि ये अलग अलग मिलकर आपकी क्या करते हैं, पार्टिकल्स बनाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और भी मीसॉन्स वगैरह ये चीज़ें ही बनाते हैं, ठीक है। नाउ वीक इंट्रैक्शन अलाउ क्वार्क टू स्वैप देयर फ्लेवर्स बाय एक्सचेंजिंग W प्लस W माइनस और Z बोसॉन्स। ये क्या करते हैं, आपकी चाहे तो W प्लस बोसॉन्स को एक्सचेंज कर दें या W माइनस बोसॉन्स को यहाँ पे एक्सचेंज कर दें। तो इस तरीके से अगर आपका जो है न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे आपका W माइनस बोसॉन का एक्सचेंज हो सकता है। प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है तो W प्लस बोसॉन्स का एक्सचेंज हो सकता है। या फिर अगर आपका कहीं पे न्यूट्रल वाला हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वाला ही हो रहा है, तो वहाँ पे न्यूट्रल बोसॉन्स का एक्सचेंज होगा। डिपेंड करता है आपका कब किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया है, न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 1 क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क एंड प्रोटॉन इज 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क। नाउ इन बीटा डीके 1 क्वार्क ऑफ न्यूट्रॉन इज चेंज्ड अप इनटू अप क्वार्क। आपका न्यूट्रॉन का एक जो डाउन क्वार्क है वो अप क्वार्क में चेंज हो गया बाय एमिटिंग W माइनस
बोसॉन्स, और वहाँ पे आपको क्या मिला, W- बोसॉन्स वहाँ पे एमिट हुए। एंड न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, और बीटा में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल निकल कर आता है और उसके साथ एक उसका एंटी न्यूट्रिनो निकल कर आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे आपका एंटी न्यूट्रिनो निकल कर आता है। देखिए यहाँ पे W- बोसॉन है, तो यही ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, मतलब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे आपका सेम रह गया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए ये फोर्स कहने को वीक होता है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, स्ट्रांग होता है, पर लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होता है, इसकी रेंज कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ये सबसे पहले जो है बीटा डीके के, जब बीटा डीके प्रोसेस हो रहा था वहाँ पर ये हमने फर्स्ट डिस्कवर करा था। ये आपका क्वार्क्स के बीच में भी आपका, मतलब क्वार्क्स के फ्लेवर को भी चेंज कर सकते हैं और लेप्टॉन्स को भी ये चेंज कर सकते हैं, मतलब ये इंट्रैक्शन आपका क्वार्क और लेप्टॉन्स दोनों के बीच में देखने को मिलता है। अब जैसा हमने बीटा डीके में पढ़ा था कि बीटा डीके क्या करता है, पायरिटी वहाँ पे नॉन कंजर्व रहती है, तो ऐसे ही वीक इंट्रैक्शन में ये जो है पायरिटी कंजर्वेशन के लॉ को वायलेट्स करता है, यहाँ पे पायरिटी कंजर्व नहीं रहती है। विदाउट वीक फोर्सेज सन वुड नॉट बर्न, आपका अब मैं ये कैसे कहा जा रहा है, देखिए सन जो है आपका नहीं बर्न नहीं होगा, मतलब नेचर में हमें देखने को मिलता है, सन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वीक इंट्रैक्शन आपका क्या करता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में चेंज करता है, ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, ड्यूटेरियम बनेगा, ठीक है। और जो सन का जो मेन सोर्स है हीट का, वो है ड्यूटेरियम का फ्यूज़न। जब आपका ड्यूटेरियम का फ्यूज़न होगा तभी आपका सन जो है बर्न करेगा, तभी हमको ये हीट मिलेगी। तो ये हमें नेचर में देखने को मिलता है सन के एग्जांपल में, और बाकी ये आपका बीटा डीके वगैरह इन डीकेज में हमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद मैंने आपसे बोला था कि हम लोग ये जो है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक। ग्रेविटेशनल की रेंज मैंने आपको बताई थी इन्फिनिटी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इन्फिनिटी होती है, ये भी लॉन्ग रेंज होते हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग एंड वीक वाले आपके शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग की जो रेंज होती है वो 10⁻15 हो गई, और वीक की जो हो गई वो होगी 10⁻⁻8। फिर इनके रिलेटिव रेंज है, रिलेटिव रेंज यानी कि इनको रिलेट करके देखा है ग्रेविटेशनल से, तो ग्रेविटेशनल को ग्रेविटेशनल से रिलेट करोगे तो ये 1 आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की 10⁻36 आ गई, स्ट्रॉन्ग की आपकी 10⁻39 आ गई, और वीक की जो है 10⁻26 आ गई। ये जो है यहाँ पे रिलेटिव रेंज ना होकर ये होगा आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो ये आपकी स्ट्रेंथ का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे निकाली गई है, ये स्ट्रेंथ के बारे में। तो ग्रेविटेशनल की आपकी 1 होगी, ग्रेविटेशनल से रिलेट करके है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की आपकी 10⁻36 हो गई ग्रेविटेशनल के कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग की 10⁻39 हो गई, और वीक की आपकी 10⁻26 हो गई। फिर बात करते हैं इनके चार्ज कैरियर की या फोर्स कैरियर की। ग्रेविटेशनल के लिए हमने पढ़ा था ग्रेविटॉन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए आपका फोटॉन्स होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए आपका ग्लूऑन्स और पाइमिसॉन्स होते हैं, और वीक के लिए आपका क्या है, W+, W- और जेड बोसॉन्स। तो ये बात हो गई हमारे फंडामेंटल इंट्रैक्शन की, जिसमें हमने 4 तरीके के हमारे इंट्रैक्शन पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।